सुग्रीव आपस में भिड़े हैं, जैसे एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से टकराता है। भाग गया बाली। सुग्रीव भाग गया, अच्छा लगेगा तो फिर आना। तुम मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहां पछाड़, दांव बचा के तुरंत ही हाथ पांव को झाड़। है काल समान बाल मेरा, बल उसका तौल लिया मैंने। अब क्या परिणाम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पे मुक्के पड़ते रहे। नहीं भैया सुग्रीव, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दो संकट में पड़ा हुआ था। तो मैं देखो रहा था, सुन रहे हो भैया? सुन रहा हूं। और मैं देखो रहा था खड़ा खड़ा दोनों का भेद निकलने दूं, मैं देख रहा था। भैया तो मैं देख रहा था खड़ा खड़ा दोनों का भेद निकलने दूं, तुम दोनों भाई, अरे भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं, दोनों भाई। और सुनिए भैया, कहिए प्रभु। तो इतने पर मैं भी बार बार और धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक, भैया कहिए प्रभु। तुम दोनों एक रूप के हो, इस कारण धोखा खाता था। तुम दोनों एक, भैया मित्र, सुनिए। अगर ऐसे धोखा खाते रहोगे तो हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उससे बार बार युद्ध करूं। नहीं भैया, एक मौका मुझे और दीजिए, तो अच्छा ये हार पहन जाओ। सुन रहे हो अच्छा, भैया? ठीक है, कहिए। और जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, मुझको बिहार का ध्यान रहे।
आखिरी मौका मुझे एक बार और दे दीजिए और हमारे कहने से एक बार आप और जाकर के युद्ध कीजिए। धन्य है प्रभु, धन्य है, आप धन्य हैं। आप तो सब कुछ जानते हो प्रभु, आप धन्य हैं। आपके पास जो कुछ है वो सब धन्य है, और आपकी लीला भी अपरंपार है प्रभु। अब मेरा दिल तो नहीं कहता था, लेकिन मित्र होने के नाते मैं अपने प्राणों को यह आहुति दे सकता हूँ प्रभु। आप एक बार नहीं, जब तक इस शरीर में दम है, ये सारी शरीर की शक्तियां आपके चरणों में अर्पित है। एक बार नहीं, आप 2-4 बार युद्ध के लिए भेजोगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। नहीं भैया, बस मैं आपसे एक ही बार कह रहा हूं, तो दिल चीज क्या है आप मेरी, सुन रहे हो भैया? कहिए प्रभु। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा। ओ दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस। भैया हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बार देखना कहीं फिर धोखा ना हो जाए और आपके लिए कोई बहाना बन जाए प्रभु। नहीं भैया, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद मैं आपसे कभी ऐसा मौका नहीं मांगूंगा। हमारे कहने पर आप एक बार जरूर जाइए। ठीक है प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किए तत्काल। अरे दुष्ट भाई बाली, तू क्या समझता था कि वो तो छोटा है, हमारे डर से युद्ध स्थल से भाग गया। लेकिन नहीं नहीं, ये मत सोचना हमारे भागने का भी कोई कारण था। अब मैं एक आखिरी युद्ध करने के लिए आपके पास आया हूं। या तू मुझे मार दे या हम तुम्हें मार दे, ताकि इस संसार में दो भाई की दुश्मनी अच्छी नहीं होती है, एक ही रह जाए वो अति सुंदर होता है। तो अगर तू लड़ना चाहता है तो बाहर निकल, नहीं तो तुम्हारे इस महल के अंदर हमें घुस घुस कर आना पड़ेगा। ऐ दुष्टवाली, तू फिर आ गया। अब की बात तू नहीं बचेगा। मैं आ रहा हूं, ठहर जा, अभी आ रहा हूं। ओ फिर लड़ने आ गया सुग्रीव। अरे भाई, तब की तो एक खिलवाड़ था, खिलौना था, खेल था, लेकिन अब की बार हमारा आपका महासंग्राम होगा, युद्ध होगा। तुम मरोगे या मैं मरूंगा, तभी ये युद्ध बंद होगा। वही होगा जो तू चाहता है। तैयार हो जा।
नहीं किया भैया, मैंने आपको पहले बहुत समझाया, लेकिन आपने मेरी बात कुछ नहीं मानी भैया। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की, बोलो जानकी मैया की, बोलो सुग्रीव महाराज की। मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ महिमा। किस लोह में तुमने मुझ पर वार किया, इसका कारण तो बता दो। जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपने ऐसा ही मांगा था। तो सुनिए, तूने बर ऐसा और मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तूने बर ऐसा, खाली मेरे बात को सुनो। सुनाओ। तो तुमने बर ऐसा मांगा था, ओ प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में किस कर आ जाएगा। सम्मुख लड़ने वाली तो वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण यह बाण आड़ से मारा है। बस इन्हीं विचारों सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों हैं भाई। तो नजरों में चाहिए, ये सम दोनों हैं। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विचार है। दिखनाशक उत्तर दे, बध करने का श्री हनुमान, बाली के सीने से बाण को निकाल दीजिए, क्योंकि इसको बहुत दर्द हो रहा है। और सुनिए बाली, जो मैं कहने जा रहा हूं, तो कन्या भगनी और सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, कन्या भगनी। सुन रहे हो भैया? हाँ प्रभु सुन रहा हूँ। कन्या भगनी सुत की पत्नी
वध करने योग्य दुराचारी। तो सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, और इस कारण हमरे और बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। इस कारण हमने, और सुनिए, तो पावक को साथी देकर हम और बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, और दुख मित्र मित्र का हरते हैं यह वाक नीति क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का। और सुनिए वाली, तो जो मेरी बिछुड़ी सीता को और मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्यों मैं कुछ भी ना प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का, तो मैं कुछ ना। प्रभु, कहिए भैया। इतने काम के लिए तुमने मुझे बाण मारा, मेरे पास चले आते, मैं स्वयं उसे पकड़ कर तुम्हारे चरणों में डाल देता। हाय प्रभु, ऐसी बात थी भैया, मुझसे मुझे जानकारी ही नहीं था, मुझे ये पता नहीं था। तो अब तक ना जानते, सुन रहे हो भैया? हाँ सुनना। अरे अब तक ना जानते थे हम ये, तू ऐसा है, तू इतना है, अब तक ना जानते। अब तक न जानते हम ये, तू ऐसा है, तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर हम समझ गए तू कितना है, अब बातें कुछ हो। मालिक, अभी कुछ समय खत्म नहीं हुआ है, तो जो कुछ चाहो मांग बाली, और बदला हम तुमको क्या वर दे, और यदि मरना नहीं चाहता है तो बोल अभी जिंदा कर दे, यदि मरना नहीं। नहीं प्रभु, भैया, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी आपको मैं जिंदा कर सकता हूं। नहीं प्रभु, मुझे अब जिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने गलत किया था, मुझे उसका दंड मिल गया। प्रभु, कहिए भैया। मेरे बेटे अंगद को बुला दीजिए। प्रभु,
कहो भैया। ये हमारा बेटा अंगद है, इसको अपने साथ में रखना, आपका ये सेवा करता रहेगा। ठीक है भैया। मुझे जाने की इजाजत चाहिए। ठीक है बाली, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। आपके बेटे को सेवार्थ के लिए ही रखूंगा, पर ऐसा मत समझिए राजा तो सुग्रीव ही होगा, पर युवराज अंगद ही रहेगा। आपका बेटा अंगद युवराज बनकर ही रहेगा भैया। ठीक है प्रभु। हाय हेलो। प्रभु कहो भैया। ये लो हाथ अंगद का, और इसे संभालना। ठीक है भैया। स्वामी आपको क्या हुआ? स्वामी, प्रभु ये बताओ, आपने हमारे स्वामी को क्यों मारा? आखिर इनकी गलती? स्वामी हेलो, अरे कुछ विचारा ना प्रभु, हो कुछ विचारो ना प्रभु, हो काहे हमारे पति का मारो, कुछ भी चारो ना प्रभु। काहे हमारे पति का मारो, कुछ भी चारो ना प्रभु। कुछ भी चारो ना प्रभु, भगवानी अरे हमारो पति संघारा, हो प्रीत की हो सगुरु से प्रभु, हमरो पति संघारा। अरे एक भाई का मित्र बनायो, अरे हमारे पति का मारो, हो बेटा अंगद के संभाला, कुछ भी चारे न प्रभु। संभाला कुछ भी चारो न प्रभु। कुछ भी चारो न प्रभु, कुछ भी चारो न प्रभु, काहे हमारे पति का मारो, कुछ भी चारो न प्रभु। काहे हमारे पति का मारो, कुछ भी चारो न प्रभु। ऐसा नहीं साहब, आपने क्यों किया? हमारे प्राणनाथ को क्यों मारा आपने स्वामी? देखिए इसने ऐसा ही किया था, और जैसी करनी लोग करता है उसी हिसाब से उसको फल मिलता है। रह गई आपके बेटे अंगद की बात, तो मैं उसको अपने शरण में ले लेता हूं, उसको मैं लक्ष्मण जैसा युवराज बना के रखूंगा। ठीक है प्रभु, अब समझ लो कि हमारा कोई नहीं रह गया स्वामी। नहीं स्वामी, अब मैं क्या करूं? तो हाय भगवान कैसा और सीता मिठा दिया, हाय भगवान कैसा।
संसार सुना हुआ, कौन सा गाज गिरता और गिराया मेरे दुख का बोझा मेरे सर पे तू ना हुआ। तो लिखने वाले लिखा क्या मेरे भाग में, लिखने वाले लिखा और क्या मेरे भाग में, हाय विधाता न कीना हो कोई रहम, इस या भागिन पे थोड़ा और न खाया राम, गम का बोझा सर पे गिराया रे। महारानी जी, क्या रोने धोने से काम अब नहीं चलेगा। और मेरी बात सुनो, तो दुनिया की रीत है ये सुनो मालकिन, जो भी आया यहाँ एक दिन जाएगा, आपका रोना धोना सब बेकार है, ना सिवा कोई दुनिया में पाएगा। तो बंद करो न धोना, अरे महारानी जी, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए, हो रही देर ज्यादा और न देरी करो, काम क्रिया यतीम उनकी करवाइए। लेकिन महारानी, रोने से काम नहीं चलेगा। सुनो, तो लुट गई मिट गई ओ मिल गई धूल में, लुटी गई मिटी गई और मिल गई धूल में, सामोगन सामने मेरे छाने लगा, तिरफला क्या से क्या और दिल दिखाया मुझे, दुख का बोझा मेरे सर पे चढ़ा दिया। महारानी, क्या है अब इनकी लाश उठाओ और गंगा जी की गोद में लेकर चलो, रोने से काम नहीं चलेगा। भैया, इन्हें ले चलो। हो पति बिना सूना है संसार,